हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो सवाल नंबर 25। वैसे काउंट मैंने 25 करा दिया है, पर सीरीज में गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 25 है सीरीज में, तो 25 देता हूँ। वो मैंने दूसरी सीरीज से ले लिया था क्वेश्चन, तो सीरीज से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 8 दिन में। तो सी उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। तो जैसे जैसे सवाल की लैंग्वेज है उसी हिसाब से चलेंगे। तो ए और बी किसी काम को 12 और 8 दिन में करते हैं। आगे सवाल कह रहा है उस काम को उस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। ठीक, इसे अभी छोड़ो और यहाँ से उठाओ। ए और बी मिलकर उस काम मतलब कर लेते हैं। यदि ए और बी मिलकर इसका एलसीएम लो, कितना होगा? 24 होगा। 12 दूनी, इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, यानी क्षमता कार्य करने की कितनी है? 2। इसकी हो जाएगी 3 8 दिया, यानी 24। ठीक, ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, यानी 3 दिन तक। तो ए बी कितना है, यानी ए कितना है? 2, बी कितना है? 3। दोनों को ऐड करो यानी 5। उन दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। 5 है 15, 15 काम कर लिया। तो यहाँ से घटा दो, 15 काम हो गया। तो 24 में 15 निकाल दें, कितना बचेगा? 9। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ से उठाते हैं। तो सी उस काम को उस अवधि के मतलब इस अवधि के 4/5 भाग में पूरा कर सकता है, यानी 4/5 भाग में पूरा कर सकता है। आगे क्वेश्चन, तो इसके बाद यहाँ से लो। तो 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है, यानी शेष काम को यहाँ पूरा भाग कितना कर रहा था, यानी 4/5। तो इसका एक में से 4/5 निकाल घटा देंगे एक में से, तो शेष निकलेगा सी का शेष कितना निकलेगा? 1/5। वही कह रहा है क्वेश्चन लास्ट में, यानी सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा, यानी सी द्वारा कराएंगे तो सी को कितना समय लगेगा? 1/5। तो कितना होगा? 9 चौक 36 बटे 5 25, 25 डिवाइड करो। 25 एकन 25, कितना बचेगा? 11। तो 11/25 दिन, यही होगा दोस्तों। क्या होगा? दिन। तो ऑप्शन नंबर होगा यानी 30, तीसरा होगा ऑप्शन नंबर, यानी तीसरा। तो थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, तो क्वेश्चन में ही आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, दो कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं 4/1/2 घंटे अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? अब जितना बड़ा सवाल है उतना ही आसान है। तो आपकी स्क्रीन पर, तो हम क्या मानते हैं? टी मानते हैं। जो टाइम दिया है पहला वो T1 मान लो, कितना दे रहा है? 8 घंटे। और T2 मान लो 4/1/2। बस इसको क्या करना है, रूट में लिख दो दोस्तों, T1 मल्टीप्लाइड और T2। चुटकियों में निकलेगा सवाल, देखना। 8 गुणे 4 दूनी 8 1 9, 9/2, 2 चौक 8 और 9 चौक 36। अंडर रूट में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, कितना होगा? 6 हो जाएगा दोस्तों, 6 घंटे। जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिखेगा आपको। तो
लैंग्वेज बस बढ़िया सवाल की, और क्वेश्चन छोटा है करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। तो एक क्वेश्चन थोड़ा हटके है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। तो ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 11, 20, 55, ए और बी और सी 11, 20, 11, 20 और 55 दिनों कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों एक ही सहायता प्रति एकांतर दिन करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसका लेंगे एलसीएम। ए बी सी का एलसीएम लेंगे। 11, 20 और 55 का कितना होगा, 2 से 20 हो जाएगा दोस्तों, आप ले लेना। 2 से 20 एलसीएम हो जाएगा 10, 20, 55, ऐसे निकाल लेना आप। ठीक, 2 से 20 आया एलसीएम। इसका टोटल जो वर्क है वो कितना है, 2 से 20 है। अब 11 का भाग दो इसमें, 11 दूनी 22 यानी 20। इसकी इफिशिएंसी, इसकी क्षमता जो कार्य करने की है वो कितनी है, 20 हो गई। 0 से 0 खत्म कर दो, 11। इसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 11, 55, 50 दूनी 100, और 100 दूनी 2 से, और हाँ 55 4 गुना हो जाएगा, यानी 55 चौक 2 से 20, 55 चौक 2 से 20 दिख रहा है। ठीक, अब वो कह रहा है जे प्रत्येक दिन यानी बी और सी दोनों एक ही सहायता करें, यानी एक ही सहायता करें, ए प्लस बी, यानी ए के साथ बी काम करेगा पहले दिन, तो कितना कर लेगा, 20 और 11 कितने हो जाएंगे, और 31। ठीक, अब वो कह रहा है दूसरे दिन ए प्लस सी, मतलब दूसरे दिन एक ही सहायता करेगा सी, तो 20 और 4 24। तो काम कै दिन हो रहा है, यानी पहले दिन करेंगे ए बी, फिर दूसरे दिन करेंगे ए सी, तो काम 2 दिन हो रहा है। तो 2 दिन काम हो रहा है, कितना हो रहा है टोटल, ये देखो। तो 4 और 1 5, ऐड जोड़ो इसे, 3 और 2 5, यानी 55 काम हो रहा 2 दिन में। और हमें करना कितना है, 2 से 20 काम करना है दोस्तों। जो एलसीएम है 2 से 20, ये हमें काम करना है। अब ए और बी और ए सी मतलब 2 दिन काम करेंगे, तो पहले दिन करेंगे कितना, 31, दूसरे दिन करेंगे कितना, 24। अब पहले दिन काम मान लेते हैं ये सोमवार है और ये मंडे है, मतलब सोमवार को काम कितना किया, 31, और मंडे को काम कितना किया, 24। तो सोमवार और मंगल मतलब 2 दिन हो गए ना, तो इसलिए हमने 2 दिन लिख दिए। और टोटल मतलब जो कर रहे हैं 2 दिन में काम कितना हो रहा है, वो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 3 और 2 5, यानी 55 काम हो रहा है 2 दिन में। हमें करना कितना है, यानी 2 से 20 करना है। अब क्या करें, इसके आसपास जाना है। तो अभी देखा आपने 55 चौके 2 से 20 होते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। जब 4 का इधर भी करेंगे तो 2 से 20 हो जाएगा। देखो 4 पंजे 20 की 0, यहाँ दिखा देते हैं आपको, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, यानी 2 से 20 हो गया। तो जब 4 का इधर मल्टीप्लाई किया तो 4 का इधर भी करेंगे दोस्तों, यानी 4 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, 4 दूनी यानी 8, तो यही आंसर मानेंगे, यानी 4 दूनी 8, ये 8 दिन में कर लेंगे। क्या दिन में कर लेंगे, 8 दिन में। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी इसके सवाल हैं 3-4 सवाल हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। मोहन और सोहन एक खाई को क्रमशः 10 दिन व 12 दिन में खोद सकते हैं। यदि वे काम इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन मोहन तथा दूसरे दिन सोहन, फिर तीसरे दिन मोहन तथा इसी प्रकार आगे भी, तो खाई कितने दिन में खुद जाएगी। तो मोहन और सोहन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। तो मोहन पहले क्या, मोहन, हाँ, फिर है सोहन। ठीक, 10 और 12, 10 व 12 खाई खोद रहे हैं।
तो क्या करेंगे, पहले दिन काम करेगा मोहन, फिर करेगा सोहन, फिर करेगा मोहन, ऐसी कंटिन्यू यानी चलता रहेगा। तो एलसीएम लो इसका दोस्तों, कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। तो 10 छंगा 60 और 12 पंजे यानी 60। ठीक, जो मोहन की है एफिशिएंसी कितनी है कार्य करने की, 6 है। सोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। हमें काम कितना कराना है, टोटल काम कितना है, यानी 60। तो पहले दिन यानी मोहन काम कर रहा है, तो मोहन कितना करेगा, 6। और दूसरे दिन सोहन कितना करेगा, 5। ठीक, अब काम कै दिन हो रहा है, 2 दिन हो रहा है काम, तो 2 लिखो यहाँ लिख दो कितना, हाँ यहाँ मोहन और सोहन 6 5 11, मतलब 2 दिन में 11 काम कर रहे हैं और दोनों मिल करके कराना है काम। तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 60 के आसपास पहुंच जाए, तो कितने का दोस्तों कर दें, यानी 5 का कर दें। कितने का, 5, 11 5 55, तो इधर भी 5 का करना पड़ेगा। तो इधर बन गया 10, इधर बन गया 55। अब काम कौन करेगा, यानी मोहन करेगा। कौन करेगा, मोहन। बचा कितना काम, देखो 55 हो गया और 60 हमें काम करना है। कितना करना है, 60। 55 हो गया तो 5 ही तो बचा दोस्तों। अब काम किसकी बारी है करने की, यानी मोहन की है। तो अब 5 और कराना है काम, तो 5/6, यही आंसर है दोस्तों। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 4 में दिखेगा आंसर, यही आंसर होगा। तो आ गया होगा समझ में दोस्तों। 6 कैसे आया, क्योंकि मोहन की बारी है ना, पहले दिन मोहन फिर दूसरे दिन सोहन, तो काम कंप्लीट कितना हुआ, 55 हो गया, बचा 5, तो 5 बचा, तो 5 किसकी बारी है, मोहन की, तो 5/6 यानी मोहन करेगा इस काम को। तो आंसर कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 सही 5/6, ये ऑप्शन नंबर 4 में दिखेगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं दोस्तों। तो 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उस काम पर बारी बारी से एक एक घंटे काम करें और शुरुआत ए करे तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29, इन 2 व्यक्ति हैं, ए है एक, बी है, वो काम को करते हैं यानी 8 और 16 और वो बारी बारी से काम करते हैं। 1 घंटे ए करेगा, फिर 1 घंटे बी करेगा। तो एलसीएम लो दोस्तों, पहले एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। कितना होगा, यानी 16। तो 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। ए की कार्य क्षमता है जो करने की वो 2 है, बी की कार्य क्षमता है वो 1 है। तो ए कर रहा है 2 और बी कर रहा है, कार्य करने की क्षमता 1 है। अब पहले घंटा ए करेगा, फिर दूसरे घंटा बी करेगा, ऐसी क्रम चलता रहेगा दोस्तों। तो एक और मतलब 2 घंटे काम होगा, तो 2 घंटे में कितना कर सकते हैं ये देखना है आपको। कितना करेंगे, 2 1 3, इनकी इफिशियंसी जोड़ लेंगे, ए और बी की कितनी होगी, 3। और काम हमें कितना कराना है, 16 कराना है। अब क्या करें कि 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 16 के आसपास पहुँचे, ऐसा मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 का कर दें। कितने का, 5 का। जब 5 का इधर करेंगे तो 5 का इधर भी करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब देखो 15 काम हो गया, कराना कितना था, 16। अब एक काम बचा है, कितना बचा है, एक काम बचा है। तो एक काम बारी बारी से कर रहे हैं, तो इतना काम हो गया 15। अब बारी किसकी, एक ही होगी ना। तो देखो काम कराना एक, तो एक किससे कराना, ए से। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो यही है दोस्तों आंसर, 1/2 यानी 10 सही 1/2, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिखेगा। तो कुल मिला के आ गया होगा समझ में दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं दोस्तों। श्याम एक काम को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि राम उसी काम को 20 दिन में। यदि पहले राम एक दिन काम करे और फिर दूसरे दिन श्याम और फिर राम इस प्रकार क्रमशः एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा।
तो सेम वैसे ही है दोस्तों। तो पहले दिन क्या कर रहा है, यानी श्याम काम कर रहा है। कौन करेगा, यानी श्याम, यानी श्याम और राम। तो श्याम कितना कर रहा है 15, और राम कितना कर रहा है 20। दोनों का लो एलसीएम कितना होगा 60 होगा दोस्तों। कितना होगा 60, 15 चुक 60 और 20 दिया 60। ठीक, इसकी जो सोन की इफिशियंसी है वो 4 है, आर की इफिशियंसी है कितनी है 60 है, यानी टोटल वर्क कितना है 60। ये 60 हमें काम करना है। ठीक है, तो सोहन लिखो, सोहन कितना कर रहा है 4। राम लिखो, राम कितने दिन कर रहा है 3, यानी क्षमता कितनी है 3। तो ये दोनों मतलब पहले दिन ये कर रहा है और दूसरे दिन ये, तो टोटल दिन कितने हो गए 2। तो 2 दिन में कितने काम कर रहे हैं ये देखना पहले। 4 और 3 7 कर रहे हैं, और हमें काम कितना कराना है 60 कराना है दोस्तों। कितना कराना है 60। तो कितने का मल्टीप्लाई कर दें जो 60 के आसपास पहुंच जाए, यानी 8 का कर दें। 8 7 56। तो जब 8 का इधर भी करेंगे तो 8 का इधर भी करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना है। 8 दूनी यानी 16 और 8 7 56, 56 हो गया। देखो अब कितना काम और बचा है, 4 बचा है दोस्तों। तो 4 कौन करेगा, अब सोहन की बारी है। तो सोहन देखो 4 काम कर देगा एक दिन में, तो एक और जोड़ देंगे इसमें दोस्तों। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा बताओ, यानी एक दिन में कितना कर रहा है 4 काम कर रहा है, और 4 ही काम कराना है हमें। तो कितना होगा 16 और 1 17 दिन हो जाएंगे दोस्तों, 17 दिन। जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा 5 में दिखेगा, ऑप्शन नंबर 5 में दिखेगा, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू दोस्तों, वो हमारी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।